तो किसान के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं। ये जैसे आप खेत देख सकते हैं, अभी बारिश होती नहीं है तो खेती नहीं होती, बारिश ज़्यादा होती है तो ऐसे नाले आ जाते हैं और ये खेतों में आप देख सकते हैं सामने पानी भर गया है, तो ये भी दिक्कत का विषय है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, मयंक, युवा किसान हैं। मयंक, ये जो खाद आप छिड़क रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे यूजर्स को आप इसके प्रोज और कॉन्स हिंदी में अगर बोले जाए तो इसके फ़ायदे और नुकसान बताएं, क्योंकि इसी खाद को जहर भी बोला जाता है। कहते हैं कि इंसान के शरीर में बहुत सारी दिक्कतें भी इससे पैदा होती है, ज़मीन पे इसका बुरा असर पड़ता है, फसल के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। तो मैं हमारे यूजर्स को एक बेसिक जानकारी देना चाहूँगा कि ये खाद क्या है, क्या इसकी कंपोजिशन है और क्या इसके नुकसान और फ़ायदे हैं। देखो जी, बात ऐसी है कि ये जो खाद होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जैविक खाद होता है, एक केमिकल से भरा खाद होता है। जैविक खाद होता है कि जैसे केचुए वगैरह से बनाया जाने वाला खाद, जो कि गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से बनाते हैं। उस खाद को वो दर बदर लगातार सीज़न टू सीज़न जब डालते हैं तो वो लंबे समय तक लंबा इफेक्ट दिखाता है। लेकिन ये जो होता है, किसान एक इजी प्रो चुनता है कि ये जो केमिकल भरा खाद होता है, जो कि एक बनता है नाइट्रोजन, एनपीके जैसे बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम के कंपाउंड्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनसे मिलकर ये बनता है। ये यूज बहुत होता है आजकल, आमतौर पर हर जगह यही यूज होता है। क्या बेनिफिट है इसका? इसके बेनिफिट ये हैं कि ये जल्दी इफेक्ट दिखाता है। जैविक खाद लंबे समय तक यूज करने के बाद इफेक्ट दिखाता है, ये जल्दी इफेक्ट दिखाता है, जल्दी से इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है सोइल से, ताकि जो फसलें होती हैं वो एक इंस्टेंट ग्रोथ हो जाए। जो तो ये ज़्यादा इनकम कमाने के चक्कर में ये इंस्टेंट शॉर्टकट है। बिल्कुल यही बात है। इससे क्या है कि प्रोज तो ये हैं कि किसान को लगभग 250-300 रुपए का पड़ जाता है ये। और जो खाद जैविक होता है उसमें बहुत सारे, अब किसी के आमतौर पर गाय या भैंस ही नहीं है तो उसकी वजह से वो कहाँ से लेके आए, वो खरीदते हैं, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। फिर उसको डालने के लिए, उसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए सोइल को बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसको जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, सोइल इंस्टेंट ग्रोथ होती है, किसान खुश और जल्दी से फसल अब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर जो नाइट्रेट्स मिलने चाहिए फसल को वो जल्दी से मिल जाते हैं और फिर जल्दी से ग्रोथ कर जाता है, किसान इससे खुश हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि ये जो सोइल से जो अब्जॉर्ब करना चाहती है जो फसल, वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। तो इस एक प्रकार से फसल के लिए स्टीरॉइड का काम करता है। जो जैसे हमारी बॉडी स्टीरॉइड्स लेती है, हमारी बॉडी जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, ये प्रोटीन जो आप खा रहे हैं, ये प्रोटीन लगातार आप बाहर से लेना शुरू करोगे तो अपनी बॉडी अमीनो एसिड्स बनाना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम कर देगी, क्योंकि उसको आदत पड़ गई कि बाहर से मिलना है। ऐसे ही इसको, फसल को आदत पड़ जाती है कि बाहर से मिलना ही है, तो ये सोइल जो होती है वहाँ से अब्जॉर्ब करना बंद ही कर देती है लगभग। तो इससे बहुत भारी नुकसान है, ये ज़मीन को लगातार धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बंजर करती रहती है। तो इस ज़मीन, मान लीजिए कि अगर, अब देखो बात ये है कि हम इसमें खाद डालते हैं ये वाला, अब कंडीशन ये हो गई कि राजस्थान में बाजरा एक अलग लेवल पे, अलग क्वालिटी पे पैदा होता था, लेकिन आजकल ये हालत हो गई है कि ये खेत जो है इसमें 2 बार ये बोया है। अच्छा, जब ये जाके हुआ है और इसकी हालत देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। जहाँ इस खेत में 4-4, 5-5 क्विंटल जो बाजरा हो सकता था, वो आज 1 से 1.5 क्विंटल तक ही सीमित हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस सफ़ेद जहर की वजह से। लेकिन फिर भी आप इसको यूज करने के लिए बाध्य हैं? ये बाध्य इसलिए हो गया कि किसान, खेती में कुछ बचता तो है नहीं आजकल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 300 रुपये का एक कट्टा लाया जाता है तो लगभग 3 से 4 बीघा जो होते हैं आराम से छिड़काव हो जाता है। ईजी टू अब्जॉर्ब है सोइल के द्वारा, एक आदमी, कोई भी एक किसान जाके और अब्जॉर्ब कर देता है, डाल देता है, आराम से डाल देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो सिर्फ अपनी लागत वसूल करने के लिए मजबूरी में किसान यूज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फसल के सारे जितना भी खर्चा आया है उसको वापस खुद न कुछ अर्निंग करने के लिए सब डाला जाता है। और जो जैविक खाद होता है वो इससे कहीं बेहतर है, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन? किसान मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत से लोगों को किसानों के बारे में बहुत सा एक भ्रम है कि बहुत पैसे कमाते हैं, क्या है। मैं पूछना चाहूँगा क्या क्या प्रक्रिया एक बार पूरी अगर आप बता दें इस खेत में। जैसे देखो, एक खेत जो होता है इसमें सबसे पहले हमें एक 7वीं और 8वीं 9वीं के अंदर चैप्टर होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि हमारे आसपास जो किसान होते हैं उनके लाइफ में क्या क्या काम करना पड़ता है कि उनको फसल मिले अच्छे से वो कमा पाए। आजकल देखो किसान जो है वो बेचारा गरीब होता जा रहा है
और जो दलाल हैं, जो ये बड़े बड़े जो भी बानिए बैठे हैं, वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि कोड़ियों के भाव ये बिकने लग गया है आजकल। क्या 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 कीमत रह गई है इनकी। बाजरे की कीमत इतनी, बाजरे को सबसे पहले बोया जाता है, बोने के बाद लगभग 3-3.5 महीने के अंदर ये होता है। उसके बाद जो नीचे का स्टाक जिसे कहते हैं, डंडा जो होता है, उसको अलग किया जाता है, जिसको कड़वी बोलते हैं हम। ऊपर जो बाजरे का जो सीटा होता है, उसको अलग किया जाता है। फिर इतनी मतलब मजदूरी लग जाती है, उस सीटे को अलग करो, फिर मजदूरी का इकट्ठा क्या करो। रेट है वैसे? मजदूरी लगभग, देखो मजदूरी वैसे हर जगह अलग अलग है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, यूपी के आसपास जो मजदूरी हो गई है वो लगभग 700 रुपए के आसपास पहुंच गई, 650-700 रुपए पर डे का? पर डे का। लगभग एक मजदूर आता है 9 बजे के आसपास आता है, 5 बजे चला जाता है, छोड़ देता है। बीच में उसको 1-1.5 घंटे आराम भी चाहिए, खाना भी चाहिए, चाय पानी भी चाहिए। और आजकल तो डिमांड कोल्ड ड्रिंक की, नमकीन के साथ और करने लग गए मैं हैं आपसे आजकल। पूछना चाहूंगा, जैसे 1 बीघा का खेत, बीघा के हिसाब से हाँ। क्योंकि आपके यहाँ बीघा में ही है, हाँ जी, 1 बीघा को फसल को जैसे कटाई करने के लिए, लावणी जिसे बोलते हैं, लावणी करने के लिए लगभग 3,000 के आसपास, 3-4 हज़ार रुपए लग जाते हैं 1 बीघा की लावणी में। ठेके में अगर देते हैं तो। बाजरे के हिसाब से बता रहा हूँ, ग्वार में तो और भी ज्यादा तो हो जाता है। 3,000 रुपए लावणी का हो गया। इसके अलावा बीजारोपण, बीज कितने देखो रुपए का? बीजारोपण 1 बीघे का बताइए। 1 बीघे का लगभग 1 बीघे के अंदर 1 से 1.25 किलो ये बाजरा लगता है, जो कि बिकता है 550-600 रुपए किलो। जो हाइब्रिड जो आता है मार्केट से, जो थैली लेकर आते हैं, 500-550 रुपए 1 बीघा के बोने के लिए होते हैं। 500-600 रुपए का मान लीजिए बीज आ गया, और 3,000 रुपए की आपने लावणी बता दी, 3,000 और 500 एक हो जी गया। बिल्कुल लावणी इसके है। अलावा और इसके अलावा इसमें 3 से 4 बार हल निकलता है इस मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए। प्लाविंग जो होती है, प्लाव लगाते हैं ट्रैक्टरों से। टिलिंग जो होती है, टिलिंग का मतलब होता है मिट्टी को उथल पुथल करना, ऊपर की जमीन नीचे, नीचे की ऊपर, ताकि नीचे की जो जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाएं और फसल तो के इसका बीज क्या होते हैं। खर्चा अप्रोक्स लग जाता है? लगभग देखो 3 से 4 बार हम इसको करते हैं, बाते हैं, जिसको इसको प्लाविंग कहते हैं। उसमें 450-400 रुपए होता है एक बार, तो 1200 से 1500 रुपए वो हो जाते हैं। 1500 रुपए ये हो गए, 3,000 रुपए एक हो 3,000 गए, रुपए वो हो गए। बीज 500 रुपए का बीज आपने 500 बताया। रुपए का है। और लगभग आप मान लो बीच में खाद छिड़कना है 2 से 3 बार, 300 का एक कट्टा आता है, तो मान लो आधा कट्टा लगा, मतलब आधा कट्टा लगा। और छिड़कने के लिए जो छिड़कने लेगा के वो भी लिए- चार्ज छिड़कने- लेगा? छिड़कने के लिए 1 बीघा के 400 रुपए लेता है। पानी अलग से देना पड़ता है उसको साथ रहना पड़ता है। वो सिर्फ छिड़कने के सब कुछ अपना होगा, दवाई अपनी होगी। दवाई भी अगर छिड़काते हैं, आजकल तो दवाई बहुत छिड़का रहे हैं। दवाई सबसे बड़ा जहर दवाई है जो हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। अरे हमने दवाई इसके अंदर डाली बाजरे के अंदर, वो दवाई मिट्टी के अंदर है, उससे ही तो अब्जॉर्ब ले रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स उससे ले रहा है। उसमें हमने दवाई डाल दी, वो हमारे अंदर इंडायरेक्टली आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आजकल बच्चों के अंदर इतनी जल्दी मैच्योरिटी आ रही है। फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, वो लगभग इन्हीं जहरों की वजह से हो रहा है। अर्ली पीरियड्स के जो अर्ली प्रॉब्लम पीरियड्स है, के जो साइन होते हैं, लगभग 12 से पहले 16-17 साल की लड़कियां के पीरियड्स जो अब स्टार्ट होते थे, आजकल 12 से 13 साल के लड़कियों के होने लग गए हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। और इसको हम बार बार उस थोड़े से चंद मार्जिन रुपए के लिए हम इन चीज़ों को यूज कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप चल के आ रहा है ये। क्योंकि समाज तभी रहेगा जब इंसान रहेगा। इंसान हर जगह, आज मान लो बड़े बूढ़े जो थे 1-1 क्विंटल की उठा देते थे बोरी, आज हमसे 20-25 किलो वजन नहीं उठता है। उनकी क्षमता तुम ये कहना चाहते हो क्षमता में डाउनग्रेड इतना आ गया है कि आजकल का जो हम जनरेशन जेनजी जो देख रहे हैं, उनसे तो 10 किलो भी नहीं उठाया जा सकता। वो ऊपर से अगर नीचे पैड़ियां भी चलकर आ गई तो वो थक जाते हैं। ये हालत हो गई ये युवा किशोर बाल अवस्था की जो हम अब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हर जगह। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ गई है कि ये सफ़ेद जहर जो है, जो दवाइयाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनका अफेक्ट अभी नहीं देखने को मिल रहा है। ओवर द जनरेशंस इसका अफेक्ट सबसे बड़ा होगा। कैंसर में भी जैसे मैंने सुना कि हरियाणा में जैसे तीसरा नंबर पे हरियाणा कैंसर आ गया है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हरियाणा। सबसे खेती सबसे ज़्यादा है, पानी सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में तो एक जगह ऐसा, ओवर द वेस्टर्न जो राजस्थान है, वो लगभग बंजर ही छोड़ देते हैं क्योंकि फसल होती नहीं है। हरियाणा में पानी है तो सबसे ज़्यादा फसल, सबसे ज़्यादा बीज, सबसे ज़्यादा दवाई वाला बीज यूज कर रहे हैं। तो हरियाणा में जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि तीसरे नंबर पे भारत में आया है, तो उसका क्या मुख्य कारण, आप क्या बताना चाहेंगे? उसका मुख्य कारण यही है जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो सफेद जहर जो है, खाद जो जिसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। जिस NPK का हम यूज कर रहे हैं, ये नीम के भी बायो ऑर्गेनिक खाद बनता है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम काउडंग का भी यूज करके बनाया जा सकता है, जो पहले हमारे पूर्वज करते थे, उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं हम।
क्योंकि इतनी मेहनत करेगा कौन। तो क्विक रिजल्ट्स जो है उसकी वजह Quick results की से वजह ये जो से खाद ये का use उपयोग आप कर, इसको किस प्रकार से अब छिड़का जाता है, ये इसको मैं चाहूंगा इसको कि आप जैसे हमारे अपने यूजर्स को को एक- बताएं। अपने को क्या है कि अपने को छोटी बाल्टी लेनी है, हम्म, क्योंकि हम अगर लंबा खेत जो बड़ा बड़ा लंबा एरिया अगर होगा तो अगर इससे छिड़केंगे तो हमारे हाथ थक जाएंगे। तो हमको छोटी सी बाल्टी लेनी होती है, 5 से 8-10 किलो की बाल्टी लेनी होती है, ताकि आप कैरी भी कर कैरी सकें। भी कर सकते हैं, लंबे समय तक हाथ में दर्द भी ना हो। और हम क्या करते हैं कि इसको एक थोड़ी सी मुट्ठी में भरते हैं और स्प्रेड आउट करते हैं, ताकि अपना पूरा हाथ सर्कुलर मोशन ऐसे करे और ऐसे सब जगह फैल जाए। इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं कि हर जगह फैलना चाहिए, पूरा हाथ ऐसे करके ऐसे घूमना चाहिए, सर्कुलर मोशन में होता है, हर जगह ये स्प्रेड आउट होता है, ताकि हर एक पेड़ को हर जगह ये न्यूट्रिएंट्स मिल सके। पर आप फिर भी ये, मैं आप सब एक और पूछ रहा हूँ, आप युवा पीढ़ी को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपके गांव में तकरीबन 99% किसान, या फिर मैं कहूँगा 100% किसान ही इसका उपयोग लगभग कर रहे सभी हैं। यूज करते हैं इसके। आप जब फर्दर भविष्य में, क्या आप ऐसी सोच चाहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करना बंद करके एक उदाहरण सेट करें गांव के बाकी लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखो बात ये है कि मैं ये सोशल मीडिया वगैरह पे देखता हूँ कि लगभग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक खेती का, यूज़ कर भी रहे हैं ऑर्गेनिक खेती का। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह देखता हूँ, जैसे खेती किसान जो होते हैं, फार्मिंग किसान जो होते हैं, वो एकर्स में हर जगह यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक खाद। तो मैं उनसे मोटिवेट होकर ये सोचता हूँ कि दरअसल ये बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खाद से ही उतना मुनाफा कर सकते हैं जो ये एक सफ़ेद जहर यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स मैं यही सोचूंगा कि आने वाली जनरेशन ये ध्यान रखे कि हम जो इससे होने वाले मुनाफे जो ले रहे हैं, उसके बाद हम हॉस्पिटलों में ही देके आते हैं ये सब। कभी ना कभी देखता है कि किसान लगभग 60 साल तक कमाता है, उसके बाद उसे लगता है वो मुनाफा रख लेता है, यूज कर लेता है, बच्चों में लगा देता है, और फिर उसके बाद पता चलता है अरे उसे तो कैंसर ही हो गई। वो इसी कारण हो रहे हैं आजकल। नहीं, कैंसर आज से पहले कभी सोच नाम ही नहीं था कैंसर का कभी। आज से 60-70 साल पहले कैंसर का तक नाम नहीं था, बीपी कोई नाम नहीं था, शुगर वगैरह नाम नहीं था। ये सारी चीज़ें इसी कारण हो रही हैं लगातार, कहीं ना कहीं। अभी इनडायरेक्टली जैसे रूप से। देखो, मैं इतना साइंस का इतना ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है, मुझे इतना ही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें केमिकल्स जो हम बहुतायत मात्रा में डाल रहे हैं, उसी कारण इनडायरेक्टली रूप से यही जिम्मेदार है, जो एक इंसान की लाइफ में, इंसान की जो हेल्थ है उसको डेटेरियोरेट यही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, और उसको फिर भी हम यूज़ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखा कि मैंक ने किस प्रकार, धन्यवाद मैंक, आपने बहुत बारीकी Thank you. से बताया कि ये जो एक खाद है, ये इसको यूरिया बोलते हैं, सफ़ेद जहर भी बोला जाता है। इसको आप देख सकते हैं ज़मीन पे छिड़का जाता है। तो लोग बाध्य हैं, एक आधुनिकता की दौड़ मची हुई है जिसमें हर इंसान सोचता है मैं भी थोड़ा मुनाफा ज़्यादा कमा लूँ, मैं भी थोड़ा अपने खादों, मैं पीछे ना रह जाऊँ। अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि उसने तो इतनी फसल कर ली है, मेरी फसल कम रह गई तो ये होगा, तुमने मेहनत कम की, इसको मेहनत से जोड़ लेते हैं। तो इस आधुनिकता की जो ये दौड़ है, ये दौड़ हमें नुकसान पहुँचा रही है, और कहीं ना कहीं लगी रहती है। जब